चुनाव आयोग। देश में चुनाव आयोग का गठन स्वच्छ, निष्पक्ष एवं उन्मुक्त चुनाव आयोजन सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान के तहत एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय के रूप में हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 324 में संसदीय चुनावों, विधानसभा चुनावों, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनावों की देखरेख एवं उनके निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया है। चुनाव अखिल भारतीय स्तर का निकाय है। राज्यों में चुनाव आयोग का पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। आयोग की संरचना संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा तथा राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित संख्या में चुनाव आयुक्त होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जब इस प्रकार होती है तो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श कर आवश्यक समझने पर चुनाव आयोग की सहायतार्थ क्षेत्रीय आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकता है। चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्ष 1950 में अपने गठन से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग मात्र मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ एक सदस्य निकाय के रूप में कार्य करता रहा था। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति ने मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी थी। इसके कारण चुनाव आयोग के कार्यों में वृद्धि हुई। इससे निपटने के लिए 16 अक्टूबर 1989 को 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। जनवरी 1990 में चुनाव आयुक्तों के 2 पद समाप्त कर दिए गए तथा चुनाव आयोग को पहले की तरह जैसी स्थिति में था वैसा ही कर दिया गया। 1993 अक्टूबर में राष्ट्रपति ने पुनः 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। तब से अब तक 3 चुनाव आयुक्तों के साथ चुनाव आयोग कार्य कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की शक्तियां, वेतन एवं भत्ते तथा सुविधाएं समान हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय आयोग द्वारा ही बहुमत के आधार पर किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही वेतन एवं अन्य सुविधाएं मिलती हैं। ये तीनों आयुक्त 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु होने तक जो भी पहले हो के लिए अपने पद पर बने रह सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य प्रणाली को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल निश्चित है। उसे उसके पद से उसी आधार पर और उसी ढंग से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरे शब्दों में मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा तभी हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों में उसके द्वारा दुर्व्यवहार अथवा उसकी क्षमता के आधार पर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करें। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने के बावजूद चुनाव आयुक्त के पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत लागू नहीं होता। मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें उसकी नियुक्ति के बाद इस प्रकार नहीं बदली जा सकती जिससे उसे हानि होती हो। किसी भी चुनाव आयुक्त अथवा क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की अनुशंसा के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता है। यद्यपि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ साथ उसकी रक्षा के प्रावधान भी संविधान में किए गए हैं, फिर भी कुछ कमियों का उल्लेख किया जा सकता है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। संविधान के तहत उन चुनाव आयुक्त को सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति जाने से मना नहीं किया गया है जो सेवानिवृत्त हो रहे हो। चुनाव आयोग की शक्तियां एवं कार्य संसदीय चुनावों, विधानसभा चुनावों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनावों के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्रशासनिक, परामर्श और अर्ध न्यायिक।
संशोधित संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के आधार पर देश भर में चुनावी क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण, मतदाता सूचियों की तैयारी और उनमें आवधिक संशोधन कर वैधानिक मतदाताओं को शामिल करना, चुनाव की तिथियों और अनुसूचियों को अधिसूचित करना तथा नामांकन पत्रों की जांच करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने संबंधी विवादों के निपटान के लिए न्यायालय का कार्य करना, चुनाव प्रबंधन से संबंधित विवादों की जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना, चुनावों के समय राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा पालन किए जाने वाली आचार संहिताओं का निर्धारण करना, चुनावों के समय राजनीतिक दलों की नीतियों को रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारित करने का कार्यक्रम तैयार करना, संसद के सदस्यों की योग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना, मतदान केंद्रों पर हिंसा अन्य अनियमितताओं की स्थिति में चुनावों को रद्द करना, चुनावी आयोजन की आवश्यक स्टाफ की तैनाती के लिए राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल से अनुरोध करना, देश भर में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव तंत्र का पर्यवेक्षण करना, अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की अवधि के 1 वर्ष के बाद भी बढ़ाने की दृष्टि से राष्ट्रपति को ये सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य में चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं, चुनावों की प्रयोजनों से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और चुनाव में उनके परिणामों के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के दल का दर्जा प्रदान करना।